Bloody Mary. क्या आपने ब्लडी मैरी द फेमस घोस्ट स्टोरी सुनी है? कहते हैं कि यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह एक ऐसी डायन की कहानी है जिसे लोग ब्लडी मैरी कहते हैं। अगर आप शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी पुकारते हैं तो वो आपको दिखाई देने लगती है। चौंक गए ना? आखिर है ही ये इतनी मज़ेदार हॉरर स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी ऐसी घोस्ट स्टोरी है जिसने एक समय में यूरोप में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था। कहते हैं कि आज भी लोग इसके नाम लेने से डरते हैं। इसका नाम लेते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ब्लडी मैरी की आत्मा आज भी मौजूद है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कई लोगों ने इसे देखा भी है और इसे देखने का दावा भी किया है। एक वक्त था जब मैरी इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी। दरअसल 16 शताब्दी के दौरान मैरी इंग्लैंड की महारानी बनी। इस समय इंग्लैंड में हालात अच्छे नहीं थे। देश 2 धर्मों में बंट गया था, पहला कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। दोनों धर्म के अनुयायियों में ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में रानी मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे मैरी भारी आक्रोश में आ गई और उसने विरोध करने वालों को जान से मारने का फरमान सुना दिया। कहते हैं इस दौरान भारी संख्या में नरसंहार हुआ। तभी से लोगों के मन में मैरी के लिए नफरत पैदा हो गई और लोग उसे ब्लडी मैरी कहने लगे। कुछ लोगों का यह तक कहना है कि मैरी खून से नहाती थी। दूसरी कहानी की शुरुआत होती है मैरी की शादी के बाद। हुआ यह कि शादी के बाद मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी जो आगे चलकर राजा बने। कुछ समय बाद मैरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई। पता चला कि खुशियाँ मना रहा है। प्रजा को सिंहासन पर बैठने वाले वारिस को बेसब्री से इंतजार था और वह अब आने वाला था। मैरी को एहसास था कि वो माँ बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है। इस दौरान मैरी अपने शरीर में बदलाव देखे गए जो एक गर्भवती महिला में दिखते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय आया, मैरी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डिलीवरी के समय खूब कोशिश की गई, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लोगों का कहना है कि 9 महीने तक उसके पेट में कोई भूत पल रहा था। जैसे ही प्रजा को इस बात की भनक लगी तो उसने मैरी को कोसना शुरू कर दिया, उसे अपशब्दों से खूब अपमानित किया। इस दौरान प्रजा में यह भी अफवाह फैली कि मैरी ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए उनसे झूठ बोला। नाराज लोग मैरी के विरोध में उतर आए। वे चाहते थे कि मैरी राज सिंहासन छोड़ दे, लेकिन एक बार फिर से मैरी ने अपने विरोधियों को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों में उसके प्रति और भी नफरत भर गई। कुछ महीने बाद मैरी की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी दिखाई देती है। 3 बार ब्लडी मैरी कहने से वह सामने आ जाती है। अगर आप खतरों से खेलने का शौक़ रखते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर, किसी के कहने पर नहीं। ब्लडी मैरी की आत्मा को रात में शैतानी घड़ी में देखा जा सकता है। इस शैतानी घड़ी का समय शुरू होता है रात के 2:33 से 3:33 तक। इस समय को ही शैतानी घड़ी कहा जाता है। सबसे पहले आपको एक बंद कमरे में जाकर वहाँ की सारी लाइट बंद करनी होगी। उसके बाद कमरे में लगे शीशे के सामने थोड़ी दूर पर मोमबत्ती जलाकर खड़े हो जाएं और शीशे की ओर चलते हुए 3 बार जोर से बोलें, ब्लडी मैरी कम ऑन, ब्लडी मैरी कम ऑन, ब्लडी मैरी कम ऑन। ऐसा करने पर कुछ ही देर बाद आपको शीशे में ऐसी छवि दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा है और उसके चेहरे पर डरावनी नफरत है।
इस छवि में आपको उसकी गोद में एक बच्चा भी दिखाई देगा। कहते हैं कि मैरी की इच्छा थी कि उसे संतान की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो भी उसे देखता है उसे मैरी की गोद में एक बच्चा दिखाई देता है। इस दौरान अगर आपने ये कह दिया कि आई स्टॉल योर बेबी, फिर तो आपकी खैर नहीं। ये सुनकर वह और भी गुस्से में आ जाती है। लोगों का कहना है कि वह आज भी अपने बच्चे के लिए भटक रही है। कुछ लोगों ने इस स्टोरी को सच में बताया। जिन लोगों ने मैरी को बुलाने की कोशिश की, या तो वे दिमागी तौर पर पागल हो गए या फिर रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए। समय के साथ साथ ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। इस कहानी में कितना दम है या नहीं, यह साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि महज ये एक कहानी है जिसे यूरोप के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं।